अस्सलाम वालेकुम। ईयर के हम जो है वो पास्ट यूक्यूज स्टार्ट करते हैं। ईएनटी में सबसे पहले वी विल डू द ईयर। इसमें से जो पास्ट ईयर्स के हैं वो हम कर लेते हैं, अगर टाइम बचा तो फिर डिंगरा के और एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो क्या। तो ईयर में सबसे पहले है द 5 years old बॉय हैज़ बीन डायग्नोज टू हैव पोस्टरो सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट विद कोलेस्टियाटोमा, ठीक है। तो उसको क्या है, पोस्टरो सुपीरियर, मतलब कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ये पार्ट है तो उसको पोस्टरोस्पीरियर यहाँ पे करके क्या बना हुआ है, कोलेस्टिटोमा बना हुआ है, रिट्रैक्शन पॉकेट बनी हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। रिट्रैक्शन पॉकेट बनी हुई है विद कोलेस्टिटोमा। तो अब मैनेजमेंट में आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे वो आपने बताना है। तो आपको पता है कि जो एटिको एंट्रल टाइप होती है ना, उसमें एक्चुअली वी हैव द कोलेस्टोमा फॉर्मेशन, ठीक है। ट्यूबो टिम्पैनिक जो होती है वो इस साइड पे बनती है, ट्यूबो टिम्पैनिक, और एटिको एंट्रल जो है इट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द पोस्टरो सुपीरियर, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, कोलेस्टोमा की फॉर्मेशन भी होती है। तो अगर आप अपना पेज नंबर खोलें 80, ठीक है। तो उस पर उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें हम जो एटिको एंट्रल की ट्रीटमेंट करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं। तो ये पढ़ाने का क्राइटेरिया ये होगा कि हम साथ साथ जो है रिवाइज़ भी कर लेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम एमसीक्यूज़ के साथ कवर हो जाए, ठीक है। तो देखें, इन्होंने बताया हुआ कि हम असेसमेंट करते हैं, सबसे पहले माइक्रोस्कोप से सारा देखते हैं अंदर कि कहाँ पे चीज़ बनी हुई है, कोलेस्टोमा कहाँ पर है और कहाँ पे जो है वो क्या सिस्टम चल रहा है। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं, उसके बाद हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं, ऑडियोग्राम करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हेयरिंग लॉस किस तरह का है ना। फिर हम मैस्टॉइड्स को चेक करते हैं, एक्सरे करते हैं मैस्टॉइड्स का, और सीटी स्कैन करते हैं टेम्पोरल बोन का, ताकि हमें पता चल जाए कि अंदर कितनी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। मैस्टॉइड्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं, और ईयर डिस्चार्ज जो निकल रहा होता है इन केस ऑफ, आपको पता है कि जो टिकोएंट्रल टाइप होती है, ठीक हो क्या। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट इसका बताया हुआ है कि हम इसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं, जिसमें हम केनाल वॉल अप और डाउन प्रोसीजर करते हैं। देन वी डू द रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, उसमें हम रिंगोप्लास्टी करते हैं या टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना मसला चल रहा है, ठीक है। और फिर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है उसकी सारी पॉलिप्स एंड ग्रैनुलेशंस रिमूव करते हैं, ऑरल टॉयलेट करते हैं, और ईयर को ड्राई रखने के प्रिकॉशंस बताते हैं पेशेंट को, और सेक्शन क्लियरेंस करते हैं जितना भी हमारा अंदर मसला चल रहा होता है उसको, ठीक है। तो एज अ होल जब हमने देखा तो ऑडियोमेट्री भी हम कर रहे थे, हियरिंग लॉस को चेक करने के लिए हम मैस्टॉइड को एक्सप्लोर कर रहे थे, सीटी स्कैन करवा रहे थे, टेम्पोरल बोन का सारा कुछ। हम टिम्पैनोप्लास्टी और मेनिंगोप्लास्टी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एज यू कैन सी हियर कि आपकी जो कोलेस्टिटोमा बना हुआ है ना, वो आपका पोस्टरो सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट बनी हुई है, मीन्स दैट जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके पोस्टरो सुपीरियर में आपको कोलेस्टिटोमा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और वो आपकी रिट्रैक्शन पॉकेट है। मीन्स दैट रिट्रैक्शन पॉकेट मीन्स कि जो मिडल एयर था उसमें क्या हुआ था, नेगेटिव प्रेशर हुआ था ना, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट कर गई, ठीक है। अंदर की तरफ मिडल एयर की तरफ रिट्रैक्ट कर गई। अब वो मीन्स दैट कि वो रिट्रैक्ट हुई हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वहाँ से कोलेस्टिटोमा बनाया हुआ, और हमारी मिडल ईयर को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे, या हम मेरिंगोप्लास्टी करेंगे, मीन्स दैट सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर करेंगे, या हम साथ में मिडल ईयर को भी रिपेयर करेंगे, मिडल ईयर के ऑसिकल्स को भी ठीक करेंगे। ऑब्वियसली इसमें हम क्या करेंगे, हम टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे, क्योंकि वी हैव टू रिपेयर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्लस वी हैव टू रिपेयर द ऑसिकल्स, ठीक है, जिसके ऊपर रिट्रैक्शन पॉकेट गई हुई है अंदर की तरफ। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी ठीक करेंगे, अंदर जो मसला चल रहा है उसको भी ठीक करेंगे। सिंपली मेरिंगोप्लास्टी विल नॉट बी इनफ, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, मेरिंगोप्लास्टी में हम सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक कर रहे होते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी में हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी ठीक कर रहे होते हैं, मिडल ईयर का जो मसला चल रहा होता है उसको भी ठीक कर रहे होते हैं, ठीक हो क्या। इस वजह से इसका आंसर ये होगा। फिर आता है विद रिगार्ड टू द रैमसे हंट सिंड्रोम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो पेज नंबर 55 पे आपका लिखा हुआ है रैमसे हंट सिंड्रोम, और रैमसे हंट सिंड्रोम का दूसरा नाम होता है हर्पिस जोस्टर ऑटिकस, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है हर्पिस जोस्टर ऑटिकस। मीन्स दैट कि हर्पिस जोस्टर जो वायरस होगा उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से वेसिकल्स भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हमें मिलेंगे, जो मेटस की स्किन होगी वहाँ पे भी हमें वेसिकल्स मिलेंगे, कोंका के ऊपर वेसिकल्स मिलेंगे, और पोस्ट ऑरिकुलर ग्रूव पे वेसिकल्स मिलेंगे। और इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो फेशियल नर्व की होती है, मतलब 7th नर्व की और 8th नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब 7th नर्व की जब इन्वॉल्वमेंट होगी ऑब्वियसली इस पेशेंट को जो है फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी, और फेशियल पैरालिसिस के साइंस आना शुरू हो जाएंगे।
और 8th नर्व जब हमारी ख़राब हो जाएगी तो उसकी वजह से पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हर्पेस ज़ोस्टर ऑटिकस में इट इज़ कॉज्ड बाय रैम्से हैंड सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, हमने देख लिया कि हर्पेस ज़ोस्टर ऑटिकस की वजह से ही होता है। दूसरा ये कि ये एसाइक्लोविर से ट्रीट होता है, प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स वगैरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ दैट कि ये जो हर्पेस ज़ोस्टर होता है इसको हम एसाइक्लोविर से ट्रीट करते हैं और प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स वगैरह से ठीक करे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है कि ये फेशियल पैल्सी भी करवाता है, हेयरिंग लॉस भी करवाता है, वर्टाइगो भी करवाता है, ऑब्वियसली हमारे इनर ईयर की जो नर्व है उसको ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये तीनों हमारे ठीक होंगे, लेकिन ये ब्रेन एब्सेस तो नहीं बना सकता हर्पेस ज़ोस्टर। ये मतलब ब्रेन एब्सेस ने इसे बना के क्या करनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक हो गया। जो उसके बाद आता है मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन जो होगी वो क्या होगी। तो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस का चैप्टर खोलें, पेज नंबर 83 पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि जो इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको मैंने आपको बताया था कि हमने इसको ऐसे याद रखते हैं, फॉर्म एफ, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पीटरसाइटिस होता है और इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और लेब्रेनाइटिस होता है, मैस्टोडाइटिस होता है और आपका जो फेशियल नर्व है वो पैरालिसिस हो जाती है। और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, वी हैव द सबड्यूरल एब्सेस, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस और लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड ओटिक हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मॉस बेल, इसको मैंने आपको याद करवाया था, मॉस बेल से हम इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस याद रख सकते हैं, मेनिंजाइटिस, ओटिक हाइड्रोसिफिलिस, देन द एक्चुअली द साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, देन द एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, ब्रेन एब्सेस एंड द लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, ओटिक हाइड्रोसिफिलिस है उसको। तो ये एक्चुअली इसका था। उसके बाद आता है कि मेनिंजाइटिस, आपका पेज नंबर है 90 पे, और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस। इसमें पाया मैटर और हमारा जो रेक्नॉइड मैटर होता है वो इन्वॉल्व होता है, सब रेक्नॉइड स्पेस में ये जब बैक्टीरिया जाते हैं तो तब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लाइन लिखी हुई है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें से जो है वो मेनिंजाइटिस होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी मेनिंजाइटिस, ठीक हो गया, मेनिंजाइटिस। During the superficial parotidectomy, most reliable landmark for the facial nerve identification। थोड़ा सा फेशियल नर्व का कोर्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर लेक्चर भी नहीं है और एमसीक्यूज़ भी आपके इसमें से आते होते हैं फेशियल नर्व वाले चैप्टर में से, और इसलिए ना तो कोर्स ऑफ फेशियल नर्व को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो होता क्या है, देखें, ये आपका ब्रेन है और उसमें से दिस इज़ एक्चुअली द पॉन्स, पॉन्स से इसने स्टार्ट होना है, सिंपल सी बात है, हमारी फेशियल नर्व ने और हमारे फेस पे आ जाना है, ठीक है, हमारे फेस के मसल्स को आके सप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फेशियल नर्व का पॉन्स है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, फेशियल, फेस है, हमारे फेशियल मसल्स हैं, ठीक हो क्या। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि जो पॉन्स है उसमें से ये निकल रहा है, मीन्स दैट ये आपका जो फेस का वो मतलब फेशियल नर्व का वो वाला पार्ट जो हमारे पॉन्स के अंदर होगा उसको हम सिंपली क्या कह देंगे, इंट्राक्रेनियल पार्ट, ठीक है। फिर होता क्या है कि अब यहाँ से ये जब इंट्राक्रेनियल पार्ट है ना इसका, अब इसने आना है हमारे कान के अंदर, ये वाला जो हिस्सा है ना फेस, ये आपको नज़र आ रहा है कान वाली साइड है, ठीक है। तो ये वाला जो इसका फेशियल नर्व का कोर्स होगा इट विल बी इन द इंट्रा टेम्पोरल पार्ट, ठीक है, इंट्रा टेम्पोरल पार्ट जो कि हमारे कान के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद जब कान से ये बाहर निकल जाएगी तो उसको हम सिंपली क्या कह देंगे, उसका कौन सा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट, ठीक है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो इसके 3 पार्ट्स होंगे हमारे फेशियल नर्व के, एक वो होगा जो हमारे ब्रेन के अंदर होगा, मतलब क्रेनियम के अंदर होगा, पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा के रीजन में, जो कि यहाँ पे हमारा पॉन्स होगा, इट विल बी इंट्राक्रेनियल पार्ट। फिर जो कान के अंदर होगा इंट्राटेम्पोरल, और जो कान के बाहर होगा, ठीक है, उसको हम कह देंगे सिंपली एक्स्ट्रा नेसल पार्ट, ठीक हो गया। अब ये जो इसका इंट्राक्रेनियल पार्ट होता है ना, ये इसका कहाँ तक होता है ना, तो उसको हमने देखना है पॉन्स से लेके, हमारे पॉन्स से लेके जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ एक्चुअली, तो आपको ये रीजन नज़र आ रहा है, ये वाला इन्होंने सर्कल किया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द इंटरनल अकोस्टिक मेटस, ठीक है। एक होता है ना हमारा एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस, हमारे कान वाला बाहर वाला कान है, एक होता है इंटरनल अकोस्टिक मेटस, ठीक है, जो बिल्कुल अंदर होता है इनर ईयर के उस पार्ट में। तो इट विल बी द इंटरनल अकोस्टिक मेटस। तो हमारे पॉन से लेके इंटरनल अकोस्टिक मेटस वाला जो इसका पार्ट होगा, ठीक है, दैट विल बी एक्चुअली द इंट्राक्रेनियल पार्ट, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आपको दूसरा ये जो होल नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द स्टाइलोमैस्टाइड फोरामेन, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमने देख लिया कि इंट्रा जो हमारा क्रेनियल पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम द पॉन्स टू द इंटरनल अकोस्टिक मेटस, ठीक है।
और इंट्राटेम्पोरल पार्ट कौन सा होगा, जो हमारा इंटरनल अकोस्टिक मेटर से लेकर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक है, ठीक है। और सिंपली हमारा जो एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट होगा वो हमारे स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से लेके हमारा जो है बाहर तक जो फेस की तक आ रहा है वो सारा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमने देखना है कि इनकी लेंथ कितनी है। तो आपको नज़र आ रहा होगा जो इंट्राक्रेनियल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी, तकरीबन इसकी जो लेंथ होती है वो 15 टू 17 मिलीमीटर्स होती है, ठीक है, 15 टू 17 मिलीमीटर्स होती है। और इसका जो आपको नज़र आ रहा है इंट्राटेम्पोरल पार्ट, ठीक है, वो एज अ होल जो है वो डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा, और इस तरह से ना उसकी अपनी लेंस है। तो हम डिवाइड कर लेंगे, वैसे तकरीबन ये बन रही है 10+4+11+13 कुछ बन जाती है इसकी ज़्यादा सी पार्ट, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे इन्होंने लेंथ सिर्फ इंट्राक्रेनियल पार्ट की बताई हुई है जो कि 15 टू 17 मिलीमीटर्स है। अब हमने जो बात करनी है ना वो इंट्राक्रेनियल की भी समझ आ जाती है कि वो पॉन से लेके इंटरनल अकोस्टिक मेटर्स है। एक्स्ट्रा क्रेनियल की भी समझ आ जाती है जो हमारे स्टाइलोमास्टर फोरामेन से लेके हमारे फेस तक है। ये जो दरमियान वाला पोर्शन आ रहा है ना हमारा इंटरनल अकोस्टिक मेटर्स से लेके स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन तक, इसकी नहीं समझ आती कि ये हमारे कान में कैसे मूव करके बाहर आती है, इसको हमने देखना है। तो इसको ज़रा हम देखते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले पॉन्स का तो आपको पता होगा इंट्राक्रेनियल के, ये आपका एक्चुअली पॉन्स का लेवल है जिसमें वी हैव द फेशियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व होती है इसमें दिस वन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। और दिस इज़ एक्चुअली द एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है, ये आपका जो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है पॉन्स के अंदर, मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व दिस वन, ठीक है, ये जो मैंने ये वाला शो किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व है। और ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे ये फेशियल नर्व जो है ये एब्ड्यूसेंट नर्व के इर्द गिर्द घूम के जो है बाहर आती है, ठीक है। तो इसकी जो मोटर पार्ट है ना फेशियल नर्व का, ये एब्ड्यूसेंट नर्व के इर्द गिर्द मूव करके मतलब एक गोला सा मतलब सर्कल पूरा बना के बाहर आती है, ठीक है, और फिर अपनी सेंसरी रूट के साथ मिलके बाहर आ जाती है, ठीक है। ये इसका इंट्राक्रेनियल पार्ट है। अब हमने बात करनी है इंट्राटेम्पोरल जो इसके कान के अंदर है। अब जब ये हमारे कान के अंदर आती है तो इसके जो सेगमेंट्स बनते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक इसका मेटल सेगमेंट होता है, दूसरा इसका लेबरेंथाइन सेगमेंट होता है, तीसरा इसका टिम्पैनिक सेगमेंट होता है, चौथा इसका मैस्टोइड सेगमेंट होता है। सिंपल सी बात है, जो हमारा इंटरनल अकोस्टिक मेटर्स के अंदर इसका सेगमेंट होगा उसको हम मेटल सेगमेंट कह देंगे, जो इन्होंने ग्रीन से दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। जो इसका लेबरेंथाइन मतलब कि इनर ईयर के पास वाला रीजन होगा उसको हम लेबरेंथाइन कह देंगे। जब ये हमारे मिडल ईयर में आ जाएगी तो उसको हम कह देंगे टिम्पैनिक सेगमेंट है। जब ये हमारे मैस्टोइड के रीजन में आ जाएगी मींस दैट आपका जो मैस्टोइड वाला रीजन है वहाँ पे चली जाएगी पीछे करके थोड़ा सा मिडल ईयर के पीछे, तो उसको हम कह देंगे मैस्टोइड सेगमेंट, ठीक है। और जब यहाँ से ये जो है बाहर आ जाएगी दिस इज़ द एक्चुअली द पॉन्स, ठीक है, जो कि पॉन्स से लेके आपका ये इंटरनल अकोस्टिक मेटर्स है, ठीक है, यहाँ तक इसका जो पार्ट है दिस विल बी द इंट्राक्रेनियल पार्ट ऑब्वियसली। और ये आपका स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है, ठीक है। और यहाँ से आगे जो है इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट होगा, मींस दैट ये जो दरमियान वाला रीजन है ना दिस वन इज एक्चुअली द इंट्राटेम्पोरल पार्ट, ठीक है। उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात है। मेटल सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है इसका, जो कि आपको ग्रीन से दिखाया जा रहा है, ये सारा हमारा मेटल सेगमेंट है, जो कि आपको बताया है कि इंटरनल अकोस्टिक मेटर्स के अंदर इसका जो पार्ट होता है मेटल सेगमेंट उसको हम कहते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो 8 टू 10 मिलीमीटर्स होती है, ठीक हो गया। मेटल सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो आपको 8 टू 10 मिलीमीटर्स नज़र आ रही है, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो लेबरेंथाइन सेगमेंट है वो इन्होंने रेड कलर का शो किया हुआ है आपको, और रेड कलर का आपको ग्रीन सेगमेंट के बाद दिखाया जा रहा है। दिस इज़ एक्चुअली द लेबरेंथाइन सेगमेंट, इसकी जो लेंथ होती है वो 4 मिलीमीटर्स होती है, ठीक है, 4 मिलीमीटर्स होती है। और ये जो लेबरेंथाइन सेगमेंट है इसमें से जो एमसीक्यू आता होता है वो ये कि ये सबसे पतला रीजन होता है, ये बहुत नैरोएस्ट इसका पार्ट होता है। और इस वजह से यहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से ईज़िली हमारी नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, और जो है मतलब उसकी पैरालिसिस वगैरह हो, फेशियल पैरालिसिस स्टार्ट हो सकती है। और ये शॉर्टेस्ट सेगमेंट है इस नर्व का, लेबरेंथाइन सेगमेंट, ठीक है, 4 मिलीमीटर्स आपको नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये जो उसका लेबरेंथाइन सेगमेंट होता है ये हमारे इंटरनल अकोस्टिक मेटर से लेके ये जो आपको नज़र आ रही है दिस रीजन, ठीक है, इसको मैं रेड से ही मार्क करती हूँ। दिस रीजन ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली द जेनिकुलेट गैंग्लियन, ठीक है, जेनिकुलेट गैंग्लियन। तो
इसका मतलब जो हमारा लेब्रेंथाइन सेगमेंट होगा वो हमारा जो इंटरनल अकॉस्टिक मेटस है वहाँ से लेके हमारे जेनिकुलेट गैंग्लियन तक का वाला पोर्शन होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे लेब्रेंथाइन सेगमेंट। अब लेब्रेंथाइन सेगमेंट जो होता है ये इतना होता है और यहाँ पे आपको एक टर्न नज़र आ रहा है, टर्न नज़र आ रहा है जहाँ पे ये जेनिकुलेट गैंग्लियन के इधर एक टर्न ले रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसका ये जीनू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्न लेती है टू फॉर्म द जीनू, ठीक है, जीनू बनाती है ये, इसको हम कहते हैं जीनू, ये इसका फर्स्ट जीनू होता है, ठीक हो गया। फिर हमने बात करनी है इसका जो टिम्पैनिक सेगमेंट है जो आपको ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, मींस दैट ये जो मिडल ईयर का इसका सेगमेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है इसका, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कौन सा है, दिस इज एक्चुअली द टिम्पैनिक सेगमेंट, जो कि हमारे मिडल ईयर में जो हमारी फेशियल नर्व मूव करके एक जाती है उसको हम टिम्पैनिक सेगमेंट कहते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होके जाती है और फिर हमारे मैस्टॉइड सेगमेंट बन जाता है इसका। मैस्टॉइड सेगमेंट इसका वर्टिकल सेगमेंट होता है, ठीक है। अब इसका जो टिम्पैनिक सेगमेंट था वो 11 मिलीमीटर्स का होता है, ठीक है। टिम्पैनिक सेगमेंट इसका 11 मिलीमीटर्स का होता है, मैस्टॉइड जो होता है इसका 13 मिलीमीटर्स का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा लंबा इसका सेगमेंट कौन सा है तो दैट इज़ मैस्टॉइड सेगमेंट, ठीक है, जो इसका वर्टिकल पोर्शन है। और इसका जो कहीं अगर सबसे छोटा पार्ट कौन सा है तो दैट इज़ द लेब्रेंथाइन, और नैरोएस्ट कौन सा है, लेब्रेंथाइन, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल और आपके वर्टिकल सेगमेंट के दरमियान में, मींस टिम्पैनिक और मैस्टॉइड सेगमेंट के दरमियान में आपको एक सेकंड इसका टर्न नज़र आ रहा है विच इज़ सेकंड जीनू, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फेशियल नर्व का सेकंड जीनू कहाँ बनता है तो आपने बता देना है दिस इज़ एक्चुअली द पोर्शन जहाँ पे इसका सेकंड जीनू बन रहा है टिम्पैनिक एंड मैस्टॉइड सेगमेंट के दरमियान में, ठीक है। इट मीन्स कि आपका मेटल सेगमेंट जो है वो इंटरनल अकॉस्टिक मेटस में होगा, लेब्रेंथाइन आपका इंटरनल अकॉस्टिक मेटस से लेकर जेनिकुलेट गैंग्लियन तक होगा, ठीक है। टिम्पैनिक सेगमेंट इसका जेनिकुलेट गैंग्लियन से लेकर कहाँ तक होगा, आपका पिरामिडल इमेनेंस तक, वो मैं आपको बता देती हूँ। और फिर जो मैस्टॉइड सेगमेंट होगा वो सिंपली आपका स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन तक होगा, ठीक है। अब हमने बात करनी है इसका जो आता है ना आपका टिम्पैनिक सेगमेंट और मैस्टॉइड सेगमेंट, मेटल और लेब्रेंथाइन की इतनी सी बातें थी, बस टिम्पैनिक और मैस्टॉइड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो टिम्पैनिक और मैस्टॉइड सेगमेंट आपको मिडल ईयर में से नज़र आएंगे। मिडल ईयर का आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो है पता होना चाहिए, बस इसमें थोड़ा सा हम फेशियल नर्व की बात करेंगे कि ये एक्चुअली आपका जो है वो मिडल ईयर है और इसका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है और ये इसकी मीडियल जो अंदर की तरफ आपको दिखाई जा रही है ये इसकी लेटरल मीडियल वॉल है, ठीक है, मीडियल वॉल है जिसमें आपको प्रोमोंड्री वगैरह ओवल विंडो राउंड विंडो नज़र आती है। और इंटीरियर पार्ट में एक्चुअली हमारी जो है यूस्टेशियन ट्यूब और टेंसर टिम्पैनाइन मसल वगैरह होते हैं तो उससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और पोस्टीरियर वॉल का हमें ऐसे पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअली पिरामिडल एमिनेंस होती है और एडिटस होता है मेंस्ट्रुअल एंट्रम वगैरह वगैरह, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होती है जिससे हम इसकी वॉल्स का पता लगाते हैं कि इसकी वॉल कौन सी है, ठीक है। अब हमने बात करनी है इसकी जो टिम्पैनिक और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है फेशियल नर्व की, ठीक है। ये जो फेशियल आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है ना, ये फेशियल नर्व का कोर्स है, ये वाला सारा, ठीक है, ये इसका फेशियल नर्व का कोर्स है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब ये लेब्रेंथाइन सेगमेंट होगा इसका यहाँ पे एक जीनू बना के आएगी, ठीक है, जीनू बना के आएगी, मीन्स वो वाला जो इसने लेब्रेंथाइन सेगमेंट का जेनिकुलेट गैंग्लियन के लेवल पे जीनू बनाया था, ठीक है, जीनू मतलब टर्न लिया था, इसका फर्स्ट जीनू यहाँ पे बन रहा होगा। फिर ये हमारे जो है टिम्पैनिक सेगमेंट बना देगी जो कि इसका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होगा, देखिए यहाँ से लेके इधर तक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, बिल्कुल इसने हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बनाया और नीचे इसका वर्टिकल सेगमेंट है, मीन्स दैट आपको इससे पता चल जाएगा ये जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होगा मैंने आपको बताया था दिस वाज योर टिम्पैनिक सेगमेंट, और ये जो आपका वर्टिकल सेगमेंट है दिस इज़ योर मैस्टॉइड सेगमेंट, ठीक हो गया। तो ये तो आपको पता चल गया। अब आपने यहाँ पे देखो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है ये कहाँ पे लाई कर है, ये आपकी जो ओवल विंडो है, ठीक है, उसके ऊपर लाई कर है। और सिंपली जो आपका ये जो सेमी सर्कुलर केनाल है, ठीक है, इसकी जो एमिनेंस है ये वाली आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसके इसके नीचे लायकार है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है आपकी बुक में कि यहाँ पे जो इसका जो एक्सट्री टिम्पैनिक सेगमेंट है ये आपकी जो है ओवल विंडो के ऊपर होता है और लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं उसकी जो बल्ज होती है उसके नीचे होता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से लेके जब यहाँ पे आती है ये तो ये पिरामिडल एमिनेंस होती है, ठीक है, पिरामिडल एमिनेंस तक ये जो है ना इसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आपको दिखाया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है ना, दिस इज़ एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो कि आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका स्टार्ट होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन से, ठीक है, से लेके आपकी पिरामिडल एमिनेंस तक। पिरामिडल एमिनेंस पे आपको पता है यहाँ पे हमारा स्टेपीडियस मसल अटैच होता है ना, और वो हमारी जाके बेटे जो है आपकी उधर जाके स्टेपीडियस मसल जाके आपकी स्टेपीज जो है उसकी नेक को जाके पकड़ लेता है, ठीक है, ताकि उसकी कंट्रैक्शन वगैरह को कंट्रोल करे। तो फेशियल नर्व एक्चुअली जब यहाँ से गुजरी होती है तो हमारे स्टेपीडियस मसल को यहाँ पे सप्लाई करके जाती है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इसका जो वर्टिकल सेगमेंट है वो सिंपली यही है कि ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन होगा, इससे ये जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये मैस्टोइड यहाँ तक इसका मैस्टोइड सेगमेंट होगा। और मैस्टोइड इसका वर्टिकल सेगमेंट होता है, ये हमारे पिरामिडल एमिनेंस जो होती है वहाँ से लेके स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक होती है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये वाला आपका सेकंड जीनो हो जाएगा। दिस वाज योर फर्स्ट जीनो एंड दिस इज़ योर सेकंड जीनो। फर्स्ट जीनो आपका जेनिकुलर गैंग्लियन के लेवल पे है और सेकंड जीनो आपका। अब इसमें से आपके इतने एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, मतलब कि अगर आपको इसकी कोर्स की समझ आ गई है ना तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सारा कोर्स था। अब हम इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। ब्रांचेस आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है कि ये जब यहाँ से गुजर रही है यहाँ पे, तो ये स्टेपेडियस मसल को सप्लाई कर रही है। ठीक है, जब ये इसका सेकंड जीनो होता है इसी लेवल पे ये अपने स्टेपेडियस मसल को सप्लाई कर जाती है। एक तो आपको यहाँ से ब्रांच याद हो गई है इसकी, नर्व टू स्टेपेडियस। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी एक ही ब्रांच आपको नज़र आ रही है, एक ही जो है ना आपको इसकी ब्रांच नज़र आ रही है जो सप्लाई कर। इसके अलावा यहाँ पे हम दो ब्रांचेस इसकी डिस्कस कर लेते हैं। एक हम ब्रांच डिस्कस करेंगे जो इसकी जेनिकुलेट गैंग्लियन से निकलती है, और जेनिकुलेट गैंग्लियन आपको पता है कि वो कहाँ पे होता है। ठीक है, लेब्रेंथाइन सेगमेंट जहाँ पे एंड होता है और जहाँ पे हमारा जो टिम्पैनिक सेगमेंट होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड जो आपका फर्स्ट जीनो बन रहा होता है। दिस इज एक्चुअली जो ये पॉन्स है आपका वहाँ से ये आगे आई हुई है, और जेनिकुलेट गैंग्लियन। अब हमने देखना है जो जेनिकुलेट गैंग्लियन के लेवल पे इसकी जो इसकी ब्रांच निकलती है वो क्या होती है। वो हमारे जो फाइबर्स होते हैं ना वो ग्रेटर, ठीक है, यहाँ से जेनिकुलेट गैंग्लियन से निकलेगी और हमें फाइबर सप्लाई करेगी यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व। ठीक है, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, इसके थ्रू ये किस किस को सप्लाई करी है, हमारे लिक्राइमल ग्लैंड को और हमारे जो नाक के और पैलेटाइन के, ठीक है, नेज़ल एंड पैलेटाइन ग्लैंड्स को सप्लाई करी है। तो अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है, अगर आपसे कोई यूक्यू में पूछता है या आपसे कोई एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में आता होता है मोस्टली, यूक्यू में भी आ सकता है, तो ये है कि जेनिकुलेट गैंग्लियन से जो इसके फाइबर जाते हैं वो किसको जाते हैं। तो आपको समझ आ गई है, ऊपर ये लेक्राइमल ग्लैंड को दे रहा है, नीचे ये ग्लैंड्स ऑफ नेजल मिकोजा एंड पैलेट को दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व फ्रॉम द जेनिकुलेट गैंग्लियन। ठीक है, दूसरी इसकी जो यहाँ पे हमें ब्रांच डिस्कस करनी है दैट इज़ द कॉर्डा टिम्पनाई नर्व। ठीक है, कॉर्डा टिम्पनाई जो होती है ये एक्चुअली हमारा जो वर्टिकल सेगमेंट होता है ना, वर्टिकल सेगमेंट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बस इधर से मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो कॉर्डा टिम्पनाई ब्रांच होती है ना फेशियल नर्व की, ठीक है, वो एक्चुअली हमारी सप्लाई करती है किसको, हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड को, हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, और हमारी जो टंग होती है उसके एंटीरियर, जो हमारी टंग होती है उसके जो होते हैं इंटीरियर 2/3, ठीक है, उसको सप्लाई करती है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बार बार पूछा जाता है कि कॉर्डा टिम्पनाई जो होती है वो किसको सप्लाई करती है। तो सेक्रेटरी मोटर फाइबर सप्लाई करती है सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और हमारे जो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग होते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपकी तीन ब्रांचेस आपको समझ आ गई, स्टेपेडियस वाली, एक आपको जेनिकुलेट गैंग्लियन जो सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व के लेक्राइमल और लेजर पैराडाइन ग्लैंड्स को जा रही है, एक कॉर्डा टिम्पनाई की जो ये सप्लाई करती है सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को। तीन ब्रांचेस आपको याद हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने बात करनी है तो कॉर्डा टिम्पनाई की जो थोड़ी सी इसकी है, देखिए यहाँ पे कॉर्डा टिम्पनाई इसकी नर्व निकल रही है ना, ये जो इसका ये हो गया हमारा टिम्पैनिक सेगमेंट, ये इसका मैस्टोइड सेगमेंट, इसके दरमियान में इसका सेकंड जीनो बन रहा है, यहाँ पे इसने स्टेपेडियस मसल को सप्लाई किया था। कॉर्डा टिम्पनाई आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, जो वर्टिकल सेगमेंट है, मतलब मैस्टोइड सेगमेंट के मिडल से तकरीबन ये निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैस्टोइड सेगमेंट खत्म हो रहा है ना, तो इसके तकरीबन मिडल से आपकी कॉर्डा टिम्पनाई नर्व निकलती है। ठीक है, और पास करती है बिटवीन द इनकस एंड नेक ऑफ मेलिस। ठीक है, मतलब ये मिडल ईयर कैविटी है, इसमें हमारी इनकस और मेलिस पेस्ट उनके दरमियान में आपकी, मतलब इनकस और जो मेलिस की नेक है ना उसके दरमियान में ये निकलती है, और टीरो टिम्पैनिक फीचर होता है, वहाँ से ये निकल के हमारे जो है ना उसको सप्लाई करी होती है जहाँ पे इसने जाना होता है। ठीक है, सिंपली अब हमारी आती हैं इसकी जो ब्रांचेस हैं, कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ठीक है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच, मैंने आपको इसकी नर्व सप्लाई वगैरह नहीं पढ़ाई हुई, तो मैं आपको इसको साथ जो है ना इसकी नर्व सप्लाई भी पढ़ा देती हूँ। अगर किसी को पहले से आता है तो वो आगे करके वीडियो को देख सकता है, ये उनके लिए है जिनको नहीं समझ आती ना इन चीज़ों की, एमसीक्यूज़ के लिए। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेटिंग ब्रांच की बात करनी है हमने, उसके साथ साथ हम एक्सटर्नल ईयर की नर्व सप्लाई वगैरह भी देख लेते हैं। तो ये देखें, दिस इज़ एक्चुअली द मीडियल सरफेस ऑफ योर ईयर एंड दिस इज़ द एक्चुअली द लैटरल सरफेस ऑफ योर ईयर। ठीक है, यही बात होती है ना, मीडियल सरफेस है और लैटरल सरफेस है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बात करनी है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, इसकी बात करनी है हमने, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व।
ये ग्रेटर ऑडिकुलर नर्व जो होती है ये किस किस को सप्लाई कर रही होती है, जो मीडियल सरफेस होती है इसकी सरफेस को ये सप्लाई कर रही होती है मीडियल सरफेस के लोअर पार्ट में जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, और लैटरल सरफेस जो होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट को, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, ये इंटीरियर पार्ट है हमारे ईयर का, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस की जो पर्पल सारा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ग्रेटर ऑडिकुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारी लेसर ऑक्सीपिटल होती है, ये होती तो लेसर है, लेकिन मैंने इस तरह याद किया, वह होती लेसर है लेकिन ऊपर सप्लाई करती है, ठीक है। हमारी जो है कान होता है एक्सटर्नल ईयर, उसके जो मीडियल सरफेस है उसके ऊपर वाले पार्ट को लेसर ऑक्सीपिटल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद रह गया हमारी जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो होती है ये हमारे किस किस को सप्लाई कर रही होती है, दिस इज़ एक्चुअली द हेलिक्स, ठीक है। आपको पता है ये हेलिक्स होता है बाहर वाला, और ये इसका क्रस होता है, दिस इज़ द क्रस ऑफ हेलिक्स, ठीक है। और ये आपका ट्रेगस है, दिस वन ट्रेगस, ठीक है। तो ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, ट्रेगस को सप्लाई कर रही है, क्रस ऑफ हेलिक्स को सप्लाई कर रही है, और हेलिक्स का जो एडजेसेंट थोड़ा सा पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर आ जाती है ये जो ग्रीन वाली है, दिस इज़ एक्चुअली द फेशियल नर्व जिसकी हमने बात करनी है, ग्रीन वाली, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली नर्व है ये आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली द कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, जो वेगस नर्व के साथ, वेगस नर्व का दूसरा नाम होता है एडनर्स नर्व, ठीक है, एडनर्स नर्व, ठीक है। तो ये इसके साथ मिलके ना हमारे जो अंदर वाला रीजन होता है ना, इसको हम कहते हैं कोंका, ठीक है। ये हमारे कोंका को सप्लाई कर देती है वेगस नर्व के साथ मिलके, और ये जो आपको पीछे वाला ये जो मीडियल सरफेस नज़र आ रही है, इसके रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव, मतलब कान के पीछे जो रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव होती है ना उसको कहते हैं एक्चुअली द रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव, ठीक है, उसको सप्लाई कर रही है। तो कोंका को सप्लाई कर रही है वेगस नर्व के साथ मिलके, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस के साथ मिलके, और रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव को सप्लाई कर रही है। दिस इज एक्चुअली द कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक हो गया। इसके साथ साथ एक्सटर्नल एयर के साथ अगर हम बात करें, एक्सटर्नल एयर की तो हमने देख लिया ना, अब आता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हम कहते हैं इंटीरियर वॉल प्लस रूफ, ठीक है, और दूसरा हम कहते हैं पोस्टीरियर वॉल प्लस फ्लोर, ठीक हो गया। अब मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है, जो इंटीरियर है ना वो ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ए और इंटीरियर जो रूफ है ये वाला, इसको हम सप्लाई कर देंगे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के साथ, ठीक है। इंटीरियर प्लस रूफ को ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई करेगी, और पोस्टीरियर प्लस फ्लोर जो है ना वो बाकी रह जाएगी हमारी वेगस नर्व, ठीक है, वो सप्लाई कर देगी, ठीक है। ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस मतलब वेगस नर्व जो पोस्टीरियर वॉल और फ्लोर को सप्लाई कर देगी, ठीक हो गया। तो जैसे आपको ये पर्पल कलर का नज़र भी आ रहा है, तो दिस इज़ एक्चुअली द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, ठीक है। और ये एक्चुअली फेशियल नर्व के साथ मिल गई जो है ना, फेशियल नर्व हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल को सप्लाई कर रही होती है अलॉन्ग विद द वेगस नर्व, ठीक हो गया। इतनी सी बात है। फिर हमारी आ जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ये आपको नज़र आ रही है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कौन सी सरफेस है, लेटरल बाहर वाली सरफेस, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लैटरल सरफेस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की होती है उसमें जो उसका हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। जो इंटीरियर होती है वहाँ पे हमेशा की तरह ए फॉर इंटीरियर, ए फॉर ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ठीक है। तो ये जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है ये हमारे जो इंटीरियर पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, लेटरल सरफेस का, उसको सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर हाफ होता है ना उसको हमारी ये फेशियल नर्व और टिम्पैनिक ये जो वेगस होती है ये दोनों मिलकर सप्लाई कर देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, जो हमारे एक्सटर्नल ईयर को, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है अलॉन्ग विद योर वेगस नर्व, ठीक है। इसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ये तो लेटरल सरफेस है, जो उसकी अंदर की तरफ सरफेस होती है उसको बिल्कुल एक ऑपोजिट नर्व जो होती है ग्लॉसोफेंजियल नर्व वो सप्लाई कर रही होती है, उसकी टिम्पैनिक ब्रांच होती है हमारी ग्लॉसोफेंजियल नर्व जिसको हम जैकोब्सन्स नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारी नर्व सप्लाई थी फेशियल नर्व की टू आर एक्सटर्नल ईयर, ये सारा, ठीक है। फिर इसकी एक होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। ये इसकी जो जब ये एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट में आती है ना, अभी ये क्रेनियम से बाहर निकली है उधर से स्टाइलोमेस्टर फोरामेन से, तो सबसे पहले जिसको आगे सप्लाई करेगी ना, मतलब जो सबसे पहले ब्रांच देगी वो इसकी होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको नज़र आ रही है ये हमारे जो कान के मसल्स होते हैं, मतलब के जो मसल्स हैं हमारे मसल्स ऑफ द पिन्ना, उनको सप्लाई करेगी, पीछे की तरफ आएगी तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो मसल होगा उसको सप्लाई करेगी, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसको उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रही हूँ, और जो है ना मतलब इसको सप्लाई करेगी ऑक्सीपिटल वैल्यू ऑफ द ऑक्सीपिटो फ्रंटल मसल और मसल्स
ऑफ द पिन्ना को सप्लाई करेगी और ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस के साथ कम्युनिकेट कर जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व की। फिर इसके होते हैं हमारे मस्कुलर ब्रांचेस। तो मस्कुलर ब्रांचेस जब ये यहाँ से निकलेगी तो हमारी जो डाइगेस्ट्रिक मसल होगा उसकी पोस्टीरियर बेली को सप्लाई करेगी, जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। उस टाइलोहायोइड मसल जो होगा ना उसको ही सप्लाई कर देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसकी मस्कुलर ब्रांचेस हो गई। और इसके अलावा इसकी पेरिफेरल ब्रांचेस होती हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि नर्व जो होती है ये हमारी जब जो है क्रॉस करती है स्टाइलर प्रोसेस को, उसके बाद ये 2 डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती है। इसके अपर डिवीजन होती है और लोअर होती है, ठीक है। अपर जो होती है उसको हम टेम्पोरोफेशियल कहते हैं और जो लोअर होती है उसको हम सर्वाइकोफेशियल कहते हैं। और जो होती है ये फिर हमारी जो है ब्रांचेस होती हैं टेम्पोरल, ठीक है, मतलब कि कान के साइड की, फिर आगे की जाइगोमेटिक, फिर बक्कल, ठीक है, फिर मैंडिबुलर और फिर सर्वाइकल, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा कान की तरफ है, सबसे नीचे गर्दन है, टेम्पोरल, सर्वाइकल, उसके दरमियान में जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर, ठीक है। तो इसकी सारी होगी पेरिफेरल ब्रांचेस। अपनी बुक में अगर आप देखें ना तो ये सारी ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली हैं, बाकी माइंड में सारी होनी चाहिए। हाउ इट सप्लाइज द ग्रेट स्टेबिडियस कॉर्डा टिम्पनाई, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल, ठीक हो गया। ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल आपको साथ समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा जो है कम्युनिकेटिंग ब्रांच इसकी, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, मस्कुलर ब्रांचेस एंड द पेरिफेरल ब्रांचेस, ठीक हो गया। तो जैसे इसके सर्जिकल लैंडमार्क्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लैंडमार्क होता है ना सर्जिकल, हमने जब सर्जरी करनी होती है कहाँ पर, मिडल ईयर में या मैस्टॉइड में, तो फिर इसके लैंडमार्क सबसे पहला जो होता है वो प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस होता है। ये कौन सा होता है आपको पता है? आगे से हमारा टेंसर टिम्पैनाई मसल होता है, वो इससे से कि घूम के आके ना आगे की तरफ लेटरल साइड पे जाके ना हमारे मेलेस की जो नेक होती है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस ये एक पुल्ली सी बनी होती है, इसको हम प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस कहते हैं। तो कहते हैं सबसे पहला जो इसका लैंडमार्क होता है जिसे हमें पता लगता है कि फेशियल नर्व इसके पास से गुजर रही है, दैट इज़ प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस, कि इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस पे करके हमारा जेनिकुलेट गैंग्लियन है, ठीक है, जेनिकुलेट गैंग्लियन है। इसे आगे करके थोड़ा सा जो है इट डिमार्केट्स द जेनिकुलेट गैंग्लियन विच लाइज जस्ट इंटीरियर टू इट, इसके थोड़ा सा इंटीरियरली हमारी जो जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है, और यहीं से हमारा जो है टिम्पैनिक सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। टिम्पैनिक सेगमेंट की निशानी मैंने आपको बताई थी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ टिम्पैनिक सेगमेंट जहाँ से हमारा प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस स्टार्ट होता है। कहते हैं कि प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस वो जगह है जहाँ से हमारा फेशियल नर्व की जो है टिम्पैनिक सेगमेंट मतलब कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। फिर वो बताते हैं कि इसके बाद हमारा जो सेकंड लैंडमार्क होता है फेशियल नर्व की सर्जरी में, मैस्टॉइड सर्जरी में, दैट इज़ द ओवल विंडो एंड द हॉरिजॉन्टल कैनाल, के ओवल विंडो के ये ऊपर लाई करता है इसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, और हॉरिजॉन्टल कैनाल के नीचे लाई करता है, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक हो गया। उसके बाद आता है शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस, कि जब ये यहाँ से गुजरेगा तो हमारे इनकस के बिल्कुल मीडियल ही गुजरेगा, ठीक है। फेशियल नर्व जो होती है वो यहाँ से मीडियल होती है टू द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस एट द लेवल ऑफ ऑडिटस। इसकी पिक्चर दिखा लेती हूँ कि ये देखें। सबसे पहले तो आपने देखना है कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट फेशियल नर्व का ये वाला है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द टिम्पैनिक सेगमेंट या हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ द फेशियल नर्व, और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे एक्चुअली दिस वन इज़ द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, और ये इनकस है, ये इनकस आपको दिखा रहे हैं। ये जो फेशियल नर्व है ये बिल्कुल इनकस के अंदर की तरफ है, मींस मीडियली है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द थर्ड लैंडमार्क जो कि है शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस के फेशियल नर्व जो है बिल्कुल मीडियली लाई कर रही होती है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ एडिटस। ऑब्वियसली ये एडिटस का लेवल है जहाँ पे ये मैस्टॉइड के साथ लिंक कर रहा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है फोर्थ इसका जो सर्जिकल लैंडमार्क होता है वो ये पायरामिड होता है, ठीक है। पायरामिड के नर्व जो होती है पायरामिड के बिल्कुल पीछे जा रही होती है, ठीक है। तो आपको नज़र आ रही है नर्व जो होती है ये पायरामिड के बिल्कुल पीछे से गुजर रही है। सो दिस इज़ अ फोर्थ सर्जिकल लैंडमार्क, पायरामिड, ठीक हो गया। उसके बाद आता है टिम्पैनोमेस्टॉइड सूचर। सो दिस इज़ एक्चुअली द टिम्पैनोमेस्टॉइड सूचर, आपको नज़र आ रहा है बिटवीन द, मतलब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये देखें पोस्टीरियर पार्ट है और ये आपका इंटीरियर पार्ट है। तो एक्चुअली टिम्पैनोमेस्टॉइड सूचर इज़ एक्चुअली द पार्ट बिटवीन द टिम्पैन मतलब मिडल ईयर एंड द मैस्टॉइड। तो ये जो फेशियल नर्व है ये टिम्पैनोमेस्टॉइड सूचर के कहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल जो है पीछे से गुजर रही है, ठीक है, बिहाइंड द टिम्पैनोमेस्टॉइड सूचर, ठीक है, बिहाइंड द टिम्पैनोमेस्टॉइड सूचर, उसके पीछे से होके गुजर रही है। सो दिस इज़ द अनदर फिफ्थ लैंडमार्क ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक हो गया। उसके बाद आती है यहीं पे करके ना हमारा ये डाइगेस्ट्रिक मसल जो है ये पोस्टीरियर बेलीज के निकल रही है, एंड दिस इज़ द मैस्टॉइड प्रोसेस। ये एक्चुअली पोर्शन है हमारी डाइगेस्ट्रिक रिज का, ठीक है। डाइगेस्ट्रिक रिज इज़ एक्चुअली द डाइगेस्ट्रिक रूफ, और ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है डाइगेस्ट्रिक ग्रूव है, ठीक
ठीक है। तो ये जो डाइगैस्ट्रिक ग्रूव है ना, इसी जगह पे हमारी डाइगैस्ट्रिक रिज होती है, जो मैस्टॉइड प्रोसेस के लेवल पे होती है। और हमारी जो फेशियल नर्व होगी, ऑब्वियसली जब यहाँ से स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से निकल रही होगी, तो ये इसके एंटीरियरली मूव करके जा रही होगी, ठीक है, एंटीरियर एंड ऑफ द डाइगैस्ट्रिक रिज। तो आपको अब समझ आ गई है कि सबसे पहले हमारी जो फेशियल नर्व थी प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस के लेवल पे थी, जहाँ से उसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट स्टार्ट हो रहा था, फिर वो ओवल और हॉरिजॉन्टल कैनाल के दरमियान में थी, ओवल विंडो और हॉरिजॉन्टल कैनाल के। फिर वो शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस के बिल्कुल मीडियली जो है मूव करके आई, ठीक है, वो आपको पिक्चर माइंड में आनी चाहिए। उसके बाद ये पिरामिड जो है उसके पीछे से गुजर के आई। फिर ये टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर जो था उसके बिल्कुल जो है बिहाइंड, मतलब उसके पीछे से गुजर के आई। फिर डाइगैस्ट्रिक रिज के बिल्कुल इंटीरियर से गुजर के आई। अब जब ये ऑब्वियसली जब यहाँ से निकल जाएगी स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से, तो अब ये हमारे पैरोटिड रीजन में आ जाएगी, ठीक है। तो आगे से हमारे पैरोटिड सर्जरी जो हमने करनी होगी, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी पैरोटिड की सर्जरी करनी है, तो उस दौरान हम जो है इसकी लैंडमार्क्स देखेंगे पैरोटिड सर्जरी के। सिंपल से लैंडमार्क्स ये होते हैं कि ये देखें, आपको यहाँ पे जो फेशियल नर्व दिखाई जा रही है रेड कलर की दिखाई जा रही है, यहाँ से ये जब निकली हमारी ये डाइगैस्ट्रिक रिज जो है उसके बिल्कुल आगे से होके अब हमारे आगे स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से आगे की तरफ हमारी फेशियल नर्व, ठीक है, ये जो आपको रेड कलर की दिखाई जा रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने लैंडमार्क देखना है, इसमें वो सबसे पहले कहते हैं पहला लैंडमार्क ये ट्रेगल पॉइंटर है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली द कार्टिलेजनस पॉइंटर जो आपको ट्रायंगल शेप का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको पॉइंट करता है किसको, फेशियल नर्व को, ठीक है। नर्व जो होती है यहाँ से 1 सेंटीमीटर डीप होती है एंड स्लाइटली इंटीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। थोड़ा सा आगे करके थोड़ा सा नीचे करके जो है इस ट्रेगल पॉइंटर कार्टिलेजनस पॉइंटर की होती है, और ये एक्चुअली पॉइंट कर रहा होता है कि यहाँ से हमारी जो फेशियल नर्व है गुजर के जा रही है, निशान दे रहा होता है कि यहाँ से गुजर के जा रही है, ठीक है। इसके अलावा टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर यहाँ पे भी होता है कि टिम्पैनोमास्टॉइड मीन्स के आपके जो मास्टॉइड होगा, मीन्स कि ये जो आपको टिप नज़र आ रही है मास्टॉइड की, ठीक है, यहाँ पे वो टिम्पैनिक जो रीजन है उसके दरमियान में टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर होता है। वहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, नर्व जो होती है उसकी डीप लाई कर रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद स्टाइलर प्रोसेस, ये जो आपको नर्व नज़र आ रही है दिस इज़ द नर्व एंड स्टाइलर प्रोसेस आपको ये इसके जो ये पीछे दिखाया हुआ है दिस वन, ये जो ऐसे पॉइंटिंग कर रहा है, दिस इज़ द स्टाइलर प्रोसेस, ठीक है। तो नर्व स्टाइलर प्रोसेस के आपको कहाँ नज़र आ रही है, अगर आप वैसे देखें तो नर्व आपको स्टाइलर प्रोसेस के बिल्कुल लैटरली नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक की मसल की बात करें, तो ये डाइगैस्ट्रिक मसल है, ये इसकी पोस्टीरियर बैली है, ठीक है, ये वन। अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाए ना, मतलब वो कहते हैं अगर डाइगैस्ट्रिक मसल को हम पीछे देखें ना, हमने देखा है वो डाइगैस्ट्रिक रिज थी, वहाँ से ये निकल रहा था डाइगैस्ट्रिक मसल का पोस्टीरियर बैली। तो अगर हम पीछे की तरफ जाएँ थोड़ा सा, जहाँ से डाइगैस्ट्रिक रिज थी, ये वहाँ पे ना ये जो नर्व होती है ये हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस और हमारे डाइगैस्ट्रिक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब कि नर्व जो होती है वो हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस और हमारे जो डाइगैस्ट्रिक मसल होती है उसके बिल्कुल दरमियान से मूव कर रही होती है, ठीक है। तो अगर इफ़ द पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल इज ट्रेस्ड बैकवर्ड्स अलोंग इट्स अपर बॉर्डर, कि जहाँ से वो अटैच हो रही है डाइगैस्ट्रिक ग्रूव के, वहाँ पे जो नर्व होती है फेशियल नर्व, वो हमारे डाइगैस्ट्रिक मसल और हमारे स्टाइलर प्रोसेस के दरमियान से गुजर के जा रही होती है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग कि यहाँ पे पैरोटिड सर्जरी में जो कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेगल पॉइंटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टाइलर प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डाइगैस्ट्रिक मसल जो इसको पोस्टीरियर बैली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क है इनमें से वो क्या है, टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर होगा, ठीक है, जो टिम्पैनोमास्टॉइड के दरमियान में है। तो ये वाला एमसीक्यू अब हम सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग सुपरफिशियल। अब ये जो आपका सर्जिकल लैंडमार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये आपका यूक्यू में भी आ सकता है, फेशियल नर्व की जो ब्रांचेज हैं वो भी यूक्यू में आ सकती हैं, और इसका जो कोर्स है वो भी आपका यूक्यू में आ सकता है, और एमसीक्यूज़ तो इसमें से बहुत ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से आपको मैंने एक दफ़ा पढ़ा दिया है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद कहते हैं कि ड्यूरिंग सुपरफिशियल हमने जब पैराडाइडेक्टमी करनी होती है, मतलब पैराटाइड को रिमूव करना होता है, तो लैंडमार्क जो फेशियल नर्व का आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सुपरफिशियली हमने करनी है, ठीक है, सुपरफिशियल पैराडाइडेक्टमी करनी है, तो उसके लिए जो लैंडमार्क होगा वो हमेशा याद रखना है, दैट इज़ अ टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर, ठीक है। टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर जो है वो होगा सी वाला, टिम्पैनोमास्टॉइड सूचर होगा। मैं अब जो है ना नेक्स्ट पार्ट से ही करती हूँ आगे।